नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस समय तैयारी कर रहे हैं मुखिया पद के चुनाव के लिए। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी अपनी राय क्या है, आप लोग अपनी राय को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अयोग्यता अयोग्यता में दोस्तों, भारत का अगर कोई नागरिक नहीं है वह मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर 21 साल से कम उम्र है, मुखिया, सरपंच, पंच, कोई भी चुनाव लड़ना है पंचायत का, 21 वर्ष उम्र होना जरूरी है। आरक्षण के बदलाव के कारण आप सबको पता है कि 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदल दिया गया है, यानी कि जिसका असर मुखिया सरपंच की सीटों पर होगा। इसका मतलब जो वर्तमान में सामान्य अनरिजर्व सीटों से मुखिया हैं, वे नई आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि सीट हर बार बदल जाती है, तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान में अनारक्षित सीट पर मुखिया हैं वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे अगर वह सीट अब एससी एसटी के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए या महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी, तो अब अनारक्षित वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानूनी अयोग्यता क्या होती है? किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव में अयोग्य डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा यदि भारत का नागरिक नहीं है, कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित, जैसे चुनाव आयोग किसी किसी को अयोग्य घोषित कर देता है, अयोग्य उसको घोषित किया जाता है अगर किसी प्रत्याशी के कारण पिछले चुनाव में कोई भी दंगा फसाद हुआ है, कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं पर दोस्तों, मानसिक रूप से अस्वस्थ, अपरिपक्व अस्वस्थ का मतलब होता है जैसे कोई पागल होता है, मानसिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं होती है, चुनाव आयोग उसको भी चुनाव लड़ने से मना कर देता है, अयोग्य कर देता है। जैसे सजा कोई प्राप्त किया है, यदि कोई अपराध, राजनीतिक अपराध को छोड़कर 6 माह से अधिक कैद की सजा पा चुका है, वह आदेश बाद में रद्द नहीं हुआ है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया है जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, और सजा जब 2 साल से ज्यादा हो जाती है तो आप सब जानते हैं कि अगर कोई वर्तमान का विधायक है, सांसद है, मुखिया है, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, फिर उपचुनाव होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सदस्यता रद्द कर दिया जाता है तो वो जाता है अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ज्यादातर हाई कोर्ट में, तो मामले को रद्द कर दिया जाता है, मतलब कि सजा को रद्द कर दिया जाता है, तो उसकी विधायकी, सांसदीय, मुखिया बहाल हो जाती है, तो वो भी पंचायत का चुनाव बहाल अगर हो गई तो लड़ लेगा, नहीं तो नहीं लड़ पाएगा। अगला, केंद्र या राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण में नौकरी अगर कोई करता है, वेतन भोगी या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पद पर रहता है, पंचायत से जुड़े हुए प्रशासन, आपको पूरी चीज बता रहे हैं। जैसे कि अगर कोई वेतन भोगी है, वेतन मतलब जिसको सरकार के यहां से वेतन मिलता है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सरकार के यहां से वेतन किसको मिलता है उसको भी आगे हम ज्यादा डिटेल में बताएंगे। कोर्ट द्वारा भ्रष्ट आचरण, मतलब कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे विधायक, ऐसे मुखिया होते हैं जो भ्रष्टाचार किए और उनके ऊपर शिकायत हुई और शिकायत की जांच पड़ताल हुई, तो ऐसे लोगों को भी पंचायत के चुनाव से वंचित रखा जाएगा कि अगर भ्रष्टाचार कर रहा है अगर कोई, अब तक के कानून आदेश के तहत अयोग्य किया गया। तो दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, आयु संबंधी 21 वर्ष होना चाहिए। हमलावर कानून प्रस्ताव, ध्यान दीजिएगा, कुछ रिपोर्ट में कहा गया है जिन उम्मीदवारों के घर में 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं बिहार के पंचायत चुनाव में, उन्हें खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। अगर बिहार में अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार पंचायत चुनाव में 21 साल उम्र, भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं लड़ पाएगा। सरकारी नौकरी में, जैसे सरकारी नौकरी का मतलब केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, और जब इस्तीफा देकर नौकरी लड़ सकते हो चुनाव। मानसिक रूप से अयोग्य घोषित, किसी गंभीर अपराध में सजा हुई हो,
भ्रष्टाचार का मतलब होता है रिश्वत, फर्जी वोट, दबाव डालना। ऐसे मामले आते हैं चुनाव के संबंध में कि किसी को दबाव डाला जाता है कि तुम चुनाव न लड़ो। भ्रष्टाचार, फर्जी वोटिंग के समय तमाम लोग पकड़े जाते हैं। पंचायत से जुड़ा हुआ लाभ पद मतलब जैसे पंचायत का सचिव हो, संविदा कर्मी हो, यहाँ की तक कि जो कोटेदार होते हैं, सरकारी राशन के दुकान का लाइसेंस जिनको होता है, वो भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग या कोर्ट द्वारा अयोग्य किसी भी प्रकार का बैन अगर किसी के ऊपर लगा है तो भी नहीं लड़ पाएगा। आरक्षण के नियम के अनुसार पात्र, भाई एससी सीट पर एससी लड़ सकता है, एसटी पर एसटी लड़ सकता है, महिला पर महिला लड़ सकती है, ओबीसी पर ओबीसी लड़ सकता है, तो अन्य वर्ग के लोग यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नामांकन में गलत जानकारी देना, जैसे शपथ पत्र गलत देना, आयु, जाति प्रमाण पत्र, आपराधिक झूठे पकड़े जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बिहार के मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।